89.6 मिर्ची वन पे मेरे साथ मिर्ची मस्त मौला गौरव के साथ आज यहाँ मिर्ची स्टूडियोज में एक खास मेहमान आए हैं और उस खास मेहमान का सबसे पहले स्वागत करेंगे, लेकिन पहले उनके बारे में कुछ बताएंगे। इनका नाम है निर्भय कठारिया। मिस्टर निर्भय कठारिया फाउंडर एंड सीईओ हैं जाइंट माइग्रेशन के, और इनकी जो ये एक स्टार्टअप है वो अब धीरे धीरे जाइंट होती जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग इमिग्रेशन के लिए अगर किसी ब्रांच को प्रेफर कर रहे हैं इनकी, तो वो इनकी ही कंपनी है। आई एम वेरी श्योर निर्भय हैज अ लॉट टू से अबाउट दिस। तो सबसे पहले निर्भय बहुत बहुत स्वागत है मिर्ची स्टूडियोज में। थैंक यू वेरी मच। एंड आप हमारे आजादी एक्सप्रेस के पैसेंजर बने हुए, आई एम वेरी श्योर आप 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर देश को जरूर कुछ कहना चाहोगे। जो भी हमारे इंडियंस यहाँ कतार में रहते हैं उनसे क्या कहोगे आप? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आई विश देम ऑल द बेस्ट। जितना भी वो कर रहे हैं, जैसे भी वो कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट इजी टू लिव अब्रॉड एंड कितनी बेसिकली मुश्किलों को सहना पड़ता है घर वालों से दूर रह के। और इंडिया में जो भी लोग रहते हैं, किसी किसी को वो शायद एहसास नहीं हो पाता। उनको लगता है कि जो बाहर रह रहा है, द लाइफ इज वेरी वेरी इजी, बट यहाँ पे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, दे रियली मिस ऑल द फेस्टिवल्स, दे रियली मिस देयर फैमिली। So there is a lot what basically we as Indians आपने उन जख्मों को एकदम ताज़ा कर दिया जो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ भी इस वक्त कहीं ना कहीं फैमिली से दूर होकर झेले हैं। बट क्योंकि you help them to go abroad and अपनी एक अच्छी जिंदगी को चूज करें, आगे जाएं। निर्भय, सबसे पहले तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कब हुई इस जाइंट माइग्रेशन की शुरुआत? So जाइंट माइग्रेशन की शुरुआत हुई है जून 2020 में। That was in Dubai. So I was an employed person उससे पहले, and then all of a sudden overnight I left my job and ये बहुत ज़्यादा कोई planned नहीं था हमारा startup. It was just all of a sudden we just came up with this thing that no more jobs now and let's do it something on our own, right? तो दुबई से शुरुआत हुई and करते करते then after 3 to 4 months we have opened a branch in Abu Dhabi and इस साल फरवरी में we have opened a branch in Delhi, India. and अब मैं आपके साथ यहाँ पे कतर में हूँ because कतर में हमारी ब्रांच का इनॉग्रेशन लास्ट मंथ हुआ and yeah we are here to serve the people. तो कुल मिलाकर बहुत सारी ब्रांचेस आगे भी बढ़ने वाली हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये आइडिया कहाँ से आया? बिकॉज यू वर डूइंग अ नॉर्मल जॉब, वही एक फिक्स जिंदगी थी, तो फिर कहाँ से वो आइडिया आया कि यार अब ये सब छोड़कर कुछ अलग करना है एंड लेट्स डू दिस माइग्रेशन? So माइग्रेशन की ही जॉब में मैं पहले था. So I started my career over here in a company in 2015. Then I left that organization in 2019. Then I moved to Dubai. वहाँ पे जब मैं गया तो मैं एक जॉब के अंदर ही था and just after 8 months working in that company I left that job. उसके बाद जाइंट माइग्रेशन फाउंड हुआ है and along with my wife as a co-founder, Ms. Khyati Miklani. So yeah, I've always been working into the same industry. ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और इंडस्ट्री में काम किया. Yeah, I remember I've been working with a call center in Gurgaon, India. Yeah, that's all. तो गुड़गांव इंडिया के कॉल सेंटर से आज दुनिया में लोगों को दूसरे देशों में ले जाकर उन्हें बसा रहे हैं एंड यू हेल्प देम आउट टू मेक देयर लाइफ बेटर. सो थैंक यू सो मच इतनी बड़ी सोच अपने अंदर लाने के लिए. एंड यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर. आई एम वेरी श्योर ये तो एक शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है. वेरी ट्रू. सो इसीलिए आप कह रहे थे ना कि हाउ all everything got started. So यही था कि we are pretty young right now and अभी हम रिस्क भी ले सकते हैं और सोचा कि why not to just work for ourselves, right? And we make sure every person in our company would do this thing and we do not stop them to grow. एक यंग स्टार्टअप इन्होंने अपना शुरू किया है. He is very young and I am very sure आने वाले टाइम में इनका स्टार्टअप और बड़ा होने जा रहा है. जाइंट माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर ये एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर हैं एंड लोगों को कनाडा, यूरोप में सेट होने में बहुत सारी हेल्प करते हैं. और कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं जहां आप लोगों को बसाते हो? बेसिकली हम डील करते हैं मेजरली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड रिसेंटली हमने वर्क परमिट्स भी स्टार्ट किए हैं. कनाडा के वर्क परमिट्स, स्टार्टअप वीज़ास तो हम करते ही करते हैं, बट हमने रिसेंटली यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन कंट्रीज का भी वर्क परमिट स्टार्ट किया है. That is more of for the people who are coming for blue collar jobs, right? So Canada के लिए we have almost all the jobs available, and even the people who are skilled enough, who are doctors, who are teachers, who are engineers, and कोई भी ऐसा profession जो कि Canadian economy को help कर सके, we just do it everything, right? So yeah, that's what basically we do. So basically लोगों को सिर्फ बसाते नहीं हो, उन्हें उनकी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए कोई अच्छी जॉब भी दिलाने की आप कह सकते हो पूरी मदद करते हो आप उनकी. एंड आई एम वेरी श्योर इस दौरान कुछ लोगों से ऐसी जरूर
बॉन्डिंग बन जाती होगी, जो वहाँ पहुँचने के बाद भी कॉल करते होंगे, एज अ फैमिली ट्रीट करते होंगे, ऐसा होता है? Yeah, recently we went to Australia 2 years back because उसके बाद तो कोविड शुरू हो गया. So जब हम लास्ट बार गए वहाँ पे तो we made sure कि जितने भी clients का हमने वीज़ा किया था पहले, they were very like family to me. So they were very happy to see me in Australia and just दोहा में एक टाइम पे उनसे मिलते थे, अब ऑस्ट्रेलिया में उनसे मिले, कनाडा में उनसे मिले. सो दैट टाइम वाज रियली रियली वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आज वो वहाँ पे हैप्पीली जी रहे हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से स्टेबल कर चुके हैं काफ़ी हद तक. सो वी आर प्रीटी हैप्पी टू सी देम ग्रोइंग इन देयर लाइफ इन दोज कंट्रीज एंड हम उन चीज़ों के जरिए बन गए. दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. कोर्स एंड नो डाउट वो लोग जितनी भी अपनी दुआएं करते होंगे, जो भी ब्लेसिंग्स देते होंगे, आपको जरूर इसमें एक हिस्सा जरूर बनाते होंगे बाय डिफॉल्ट. या इन सब के बीच अगर मैं निर्भय की बात करूं, निर्भय पिछले 3 सालों की अगर बात करें, 4 सालों का जो पूरा सफर है, इसमें अपनी जिंदगी कितनी बदली? सर अपनी ज़िंदगी तो आई थिंक कुछ भी नहीं थी, बट बिल्कुल सब कुछ ही बदल गया. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई लैंडेड इन दोहा इन 2015 जून, और तब रमज़ान का ही महीना था एंड आई वाज हैविंग नो वन इन दिस कंट्री बिकॉज पहली कंट्री थी जहाँ पे हम निकले थे इंडिया के बाहर और कोई था नहीं. सो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी दुबई के थ्रू फ्लाइट थी और मेरे को 3 सरदार लोग मिले एंड दे हैव dropped me to Najma in their truck. So I was not really knowing anyone. और उसके बाद I have found like my own accommodation. और हर रोज दिल यही कहता था कि चलो वापस भागते हैं. But mom used to call and Khyati used to call. Khyati is my wife, so she used to call कि नहीं, this journey has just began. So नहीं आओ वापस, things will change. So करते करते सब कुछ बदल गया. It was just all because of the hard work and the platforms what we have got in the earlier days to prove ourselves. I still remember कि कैसे 10 रियाल भी हमारे पास टैक्सी के लिए नहीं होते थे because we used to convert everything in the INR कि चलो 1 से 1.5 किलोमीटर जाना है, why to give 10 रियाल्स. So पूरी शर्ट हमारी गीली हो जाती थी पसीने में because that time रमज़ान में आपको पता है जून जुलाई में भी जो मौसम है वही चल रहा था उस टाइम. So 40-45 डिग्रीज के टेम्परेचर में and then उसके बाद you have to see what you eat, right? It should be economic meal and सारा कुछ देखते थे and all of a sudden तो सब कुछ change नहीं हुआ but everything took a bit of time but सारा करते पर आज जहाँ है, वहाँ से जब पीछे मुड़कर देखते तो लगता है कि yes, everything have got changed. So it was from black to the white and सब कुछ बिल्कुल change हुआ है. अभी तो सिर्फ ब्लैक से व्हाइट हुआ, अभी और कलर्स आगे आने बाकी हैं. निर्भय बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात की आपसे and you are changing people's life. वो लोग जो सीख करते हैं कि I should migrate, मुझे जाना है, क्या एक important चीज़ है जो उनके पास जरूर होनी चाहिए? See, there are different programs. अब मैं ये नहीं कहूँगा कि everyone is eligible, but कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें देखनी होती हैं based on the age, education, experience and their language ability. कि अगर वो IELTS में like IELTS is an English exam which everyone has to do before he migrates to any country, at least an English speaking country, right? तो वो हमें देख के उनकी प्रोफाइल को हम प्रॉपरली evaluate करते हैं and the best possible option जो भी उनके लिए बन पाता है, चाहे वो नॉर्मल राउट हो, चाहे वो वर्क परमिट का राउट हो, चाहे वो एक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट एज अ स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम का राउट हो. सो दैट टाइम वी जस्ट गाइड देम एंड वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हमारी साइड से जो भी उनको सजेशंस जाने या रिकमेंडेशंस जानी है वो प्योर एथिकल हो. और बिकॉज मुझे पता है कि एवरीवन रियली अर्न्स their own money by full of hard work what they do in these countries and we have to make sure कि हर एक penny जो भी हम उनसे लें that should be really justified. So कुछ ऐसी चीज़ें जो एक हर possible और aspirant और migrant को और would be a Canadian PR holder को हमेशा सोचनी चाहिए that जिसके साथ भी आप handshake कर रहे हो, जिस भी company के साथ, that company has to be licensed. Your trade name, what is there on your Qatar commercial registration has to be the same as the brand name, ठीक है? Because this is very much important when we talk about the contractual things, right? और ICCRC का लाइसेंस बहुत ज़रूरी है. ICCRC बेसिकली एक रेगुलेटेड अथॉरिटी होती है कनाडा के अंदर जिसका लाइसेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. सो अगर आप आज ICCRC की वेबसाइट पे जाके एजेंट्स लास्ट नेम में मेरा नाम सर्च करोगे निर्भय or you can write my last name Kataria,
you will see there is a license number which is also known as identification consultation number that will pop up. So that is very much important for one before shaking hands with the company. और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आने वाले टाइम में भी बताऊंगा. तो निर्भय, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या क्वालिफिकेशन, किस किस चीजों के थ्रू आप माइग्रेट हो सकते हो. कुछ और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप जोड़ना चाहोगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये है कि read the contract before you sign with any immigration consultant. हाँ, मतलब आप ऐसे ही साइन मत कर दो कि ये कोई दूसरा नॉर्मल पेपर है. And a common question which I get every day यहाँ पे कि ट्रस्ट कैसे करें आपको, जो कि कभी कभार मेरे को लगता है कि बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है. बट ट्रस्ट में ये नहीं कह रहे कि आप किसी की बातों पे ट्रस्ट करें, आप कॉन्ट्रैक्ट को ट्रस्ट करें. अगर आप किसी के साथ भी साइन कर रहे हैं, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, कितनी वो कंपनी ऑथेंटिक है, क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, व्हाट अबाउट द क्रेडिबिलिटी. सो यू हैव टू डू सम ड्यू डिलिजेंस अबाउट दोस कंपनीज, राइट. यू कैन नॉट जस्ट गिव एनी रैंडम नंबर ऑफ अमाउंट to any random person in Doha or anywhere in the Middle East or in India, right? So वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. Plus the amount of information what a consultant is giving you before charging you the amount. So we do free consultation. So we will not charge you even a single riyal or even a single dollar before we provide you an exact solution and a roadmap that ये हम करेंगे और ऐसे हम आपको माइग्रेट करेंगे. Exactly. और हम आपसे एक भी डॉलर चार्ज नहीं करते. द कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फ्री. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट अस इज वी आर 7 days ओपन इन दोहा. सो कभी भी आप अपने कन्वीनियंस टाइम के हिसाब से हमसे मिलना चाहें, so you can step in the office and it's 7 days open. The office is located at the Financial Square, Al Mahdi Financial Square, just opposite to Holiday Villa Hotel. और सेकंड फ्लोर पे सेकंड नंबर बिल्डिंग के अंदर आप जाइंट माइग्रेशन का ऑफिस कभी भी विजिट कर सकते हो. एंड यू कैन जस्ट सिंपली गूगल फॉर द लोकेशन. ओके. एंड जाइंट माइग्रेशन को अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो यू कैन गेट द नंबर, यू कैन गेट द एवरीथिंग. एंड अब इनकी एक पर्सनल एस्पेक्ट की बात करेंगे. यू आर इनटू म्यूजिक. ये कहां से म्यूजिक वाला आदमी अचानक से माइग्रेशन की फील्ड में कैसे आया? सो दैट वाज ऑलवेज माय पैशन. और बचपन से ही आई वाज वेरी मच इनटू म्यूजिक. So I have started singing, तो थोड़े instruments में भी घुसे, and then I've started my music production. So सब कुछ electronically होता गया, and then today I have few tracks which will be released. So that is another part. अब जब ट्रैक रिलीज होने वाले हैं तो उसकी कुछ चीजें यहाँ भी रिलीज होनी चाहिए. 2 लाइन अगर आप बना दें. Definitely. अपनी वाइफ कैथी को याद करते हुए कुछ गुनगुना दीजिए. So क्या सुनना चाहेंगे आप? जो आपको लगे कि आप उनके लिए गा सकते हो. Okay. तेरे बिना जिंदगी गुजारांगे किवें, जान जान किनू पुकारांगे किवें. तेरे बिना जिंदगी गुजारांगे किवें, जान जान किनू पुकारांगे किवें. करोगे जे दगा करोगे, साडी ही आली मौत तुसी भी ते मरोगे. ओ अल्लाह वेखदा जुल्म कमाओगे, बड़ा पछताओगे. थैंक यू सो मच. क्या बात है. एंड यस, ये एक अलग एंगल देखने को मिला निर्भय का. एंड अभी तक तो हम माइग्रेशन और इमिग्रेशन की बात कर रहे थे, लेकिन एक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है. आजादी एक्सप्रेस का दिन है, आई एम वेरी श्योर हम इंडिपेंडेंस डे 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं. देश के लिए कोई गाना जो आप यहाँ इंडियंस जो रहते हैं उनको डेडिकेट करना चाहोगे? So Gaurav, nothing can be better than this, and it's the 75th Independence Day for India, and I would like to dedicate to all the Indians out there in Doha. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. Thank you very much. Very nice and thank you so much. आप यहाँ निर्भय आए, इतनी सारी बातें की, लोगों की हेल्प की है आपने पहले भी और आगे और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे. एंड आई एम वेरी श्योर जाइंट माइग्रेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं और ग्रो करेगा एंड इट विल बिकम मोर जाइंट. एंड आई एम वेरी श्योर आने वाले टाइम में और बहुत सारे लोग आपको थैंक यू जरूर कहेंगे जब उनकी जिंदगी यहाँ पर रहते हैं. Very true. And जाते क्या कहेंगे? Least मैं ये कहना चाहता हूँ कि if you want to book your appointments with Giant Migration, you can call
3017-9517. I'll repeat that again, 3017-9517. और आप मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं nirbhay@giantmigration.com पे nirbhay@giantmigration.com पे। और आप सिंपली गूगल कीजिए, आपको लोकेशन मिलेगी, आप ऑफिस भी जा सकते हैं। प्लस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हों इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, we can be your best immigration partners and we can make the journey more beautiful and hassle free to migrate you in a very good country. थैंक यू सो मच निर्भय, यहाँ मिर्ची स्टूडियोज पर आकर इतनी सारी बातें की, अपना टाइम निकाला, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। You're welcome. 89.6 मिर्ची पर ये थे निर्भय कटारिया, जायंट माइग्रेशन से मिर्ची के को पैसेंजर बनकर मिर्ची आजादी एक्सप्रेस में हमारी जिंदगी कैसे एक बोरिंग लाइफ से आजाद हो, हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को बदल पाएं, ये बताने के लिए इनको थैंक यू कहा मैंने। एंड अभी मिर्ची पे मस्ती जारी रहेगी, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स ऑन।